नमस्कार, झारखंडी जोहार। आप सभी साथियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करते हैं यह वर्ष हम सभी के लिए नव ऊर्जा, चेतना, सफलता और समृद्धि और खुशहाली का वर्ष होगा। दोस्तों, 1 जनवरी महज पिकनिक मनाने और अवकाश का दिन नहीं होता है। 1 जनवरी हमारे झारखंड के इतिहास से बहुत ही गहरा रूप से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि झारखंड की जनता सदियों से अपने हक, अधिकार और अपने अस्तित्व, अपने पहचान को लेकर हमेशा जागरूक रही है, सजग रही है और संगठित होते रही है और एक होकर अन्याय के विरोध में बिगुल फूंकते रही है। तो आइए हम देखते हैं 1 तारीख को घटित 3 घटनाओं के माध्यम से इसको समझने का पहला घटना है खरसवा गोलीकांड। 1 जनवरी 1948 ईस्वी को खरसवा हाट में आयोजित विशाल आम सभा में उड़ीसा पुलिस के द्वारा अमानवीय बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए गोलियां बरसाई गई, जिसमें 1000 से अधिक लोग शहीद हो गए और हजारों लोग घायल हुए। खरसवा गोलीकांड स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक जघन्य अपराध था। उड़ीसा सरकार ने निर्दोष झारखंडी जनता की हत्या करके दूसरे जालियांवाला बाग हत्याकांड का उदाहरण प्रस्तुत किया। आइए अब हम इस घटना के पीछे की कहानी पर दृष्टिपात करते हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद सरदार पटेल जी के नेतृत्व में देसी राज्य रजवाड़ों को भारत के अधीन शामिल करने का सिलसिला शुरू हुआ। उसमें खरसवा, सरायकेला भी शामिल थे। 14 दिसंबर 1947 ईस्वी को खरसवा के राजा रामचंद्र सिंहदेव और भारत सरकार के गृह सचिव बीपी मेनन के बीच एक इकरारनामे के तहत खरसवा और सरायकेला को उड़ीसा राज्य में शामिल कर लिया गया। इस विलय से जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ तथा लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसी सिलसिले में विरोध प्रदर्शन कर सरकार को अवगत करने के उद्देश्य से खरसवा में आम सभा रखा गया था, लेकिन वह दिन मानवता के इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसे स्वतंत्र भारत का जालियांवाला बाग कहा था। दोस्तों, हजारों लोगों की कुर्बानी के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1948 ईस्वी से 18 मई 1948 ईस्वी तक, यानी 139 दिन उड़ीसा में रहने के बाद दोनों रियासतों खरसवा और सरायकेला को फिर से बिहार राज्य में शामिल कर लिया गया और उन्हें एक सब डिवीजन के रूप में सिंहभूम जिला के साथ जोड़ा गया। बाद में 27 जुलाई 1949 ईस्वी को भारत सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी किया गया और फिर से उसे बिहार में विलय की पुष्टि कर दी गई। दोस्तों, झारखंड के इतिहास में खरसवा गोलीकांड निरंतर संघर्ष, शहादत, कुर्बानी एवं सर्वस्व निछावर करने की महान गौरव गाथा का चिर स्मरण कराता रहता है। दूसरा घटना है झारखंड पार्टी का गठन। दोस्तों, आज़ादी के बाद से ही झारखंडी जनता यानी छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र को एक ऐसी पार्टी की आवश्यकता थी जो झारखंडी जनमानस की समस्याओं और आकांक्षाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व ईमानदारी पूर्वक कर सके। इस उद्देश्य से जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा में विचार विमर्श की शुरुआत की। काफ़ी मंथन के बाद आदिवासी महासभा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आदिवासी और मूलवासी समान संस्कृति, समान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और समान सामाजिक परिवेश में वर्षों से साथ रह रहे हैं। उनकी समस्याएं भी एक समान हैं। शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार सिर्फ आदिवासियों पर ही नहीं बल्कि सभी झारखंडियों पर होता रहा है। सभी का इस धरती से मातृवत संबंध है। ऐसे में यदि सिर्फ आदिवासियों की ही बात की जाए तो झारखंड में शोषण और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अलग थलग रहने से न आदिवासी हित सधेगा न ही झारखंड का हित सधेगा। नेताओं को जयपाल सिंह की ये बातें उचित लगी और उन्होंने इसमें सहमति जताई। इस तरह एक नई शुरुआत की नींव रखी गई। फिर 31 दिसंबर 1949 ईस्वी और 1 जनवरी 1950 ईस्वी को
जमशेदपुर के करंडी मैदान, वर्तमान में जयपाल सिंह स्टेडियम में आदिवासी महासभा का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के दूसरे दिन सर्वसम्मति से आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। इस प्रकार एक नए राजनीतिक दल झारखंड पार्टी का जन्म हुआ और जयपाल सिंह इसके प्रथम अध्यक्ष बन गए। इस तरह से झारखंड पार्टी अब किसी एक समुदाय विशेष या तो जनजातियों का पार्टी नहीं रह गया। अब झारखंड पार्टी झारखंड के संपूर्ण समाज, सभी वर्ग, सभी जाति का एक राजनीतिक संस्था बन गया और झारखंड पार्टी झारखंड क्षेत्र का संपूर्ण जनता का एक नेतृत्वकर्ता बन गया। इस तरह से जयपाल सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि झारखंड पार्टी झारखंड क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक आदिवासी तथा गैर आदिवासी की अपनी राजनीतिक संस्था है। झारखंड पार्टी के गठन के साथ ही हमारा झारखंड राज्य का अलग अवधारणा स्पष्ट हो गया और कार्ययोजना भी तैयार हो गया और तय हो गया कि झारखंड बनकर रहेगा। फिर भी बहुत ही लंबा संघर्ष, समर, त्याग और बलिदान करना पड़ा। उसके तत्पश्चात 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ। आइए हम फिर चलते हैं इतिहास के झरोखे में। 1 जनवरी 1989 ईस्वी, खरसवा शहीद समाधि स्थल। दोस्तों, झारखंड आंदोलन में जोश भरने और सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आसू के 50 नेताओं ने 1 जनवरी 1989 ईस्वी को खरसवा शहीद समाधि स्थल पर अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र जलाकर घोषणा की कि जब तक सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तब तक वे घर बार का त्याग किए रहेंगे। तो इस तरह से 1 जनवरी और झारखंड का इतिहास एक दूसरे से बहुत गहरा रूप से जुड़ा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इस तरह से हम आने वाले दिनों में और नए जानकारी आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।